दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि योसी नाम के एक लड़के की है। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि योसी अमेज़न के घने जंगल में भटक चुका है, तो क्या अब वो वहां से वापस निकल पाएगा या नहीं, चलिए हम लोग जानते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि योसी को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इसलिए ये बोलीविया जाता है जहाँ से अमेज़न फॉरेस्ट जाना चाहता है। अब यहाँ योसी की मुलाकात मार्कस से होती है जो कि एक टीचर होता है। फिर ये दोनों अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। अगले दिन मार्कस योसी को अपने एक दोस्त से मिलाता है जिसका नाम केविन होता है। इसी कैंप में योसी को एक लड़की मिलती है जिससे योसी को प्यार हो जाता है। फिर ये दोनों साथ में कुछ अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। अगले दिन योसी मार्केट में अकेला घूम रहा होता है और उसे पीछे से आवाज आती है कि क्या तुम अमेरिकन हो। योसी जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम कार्ल होता है। योसी उसे जवाब देता है कि नहीं, मैं अमेरिकन नहीं हूँ। दोस्तों कार्ल को जंगल के बारे में सब कुछ पता होता है और ये यहाँ योसी से कहता है कि अगर तुम्हें जंगल का पूरा मजा लेना है तो तुम्हें जंगल के बीच में जाना होगा जहाँ पर इंडियन आदिवासी रहते हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा होता। योसी इसकी बातों से काफी इम्प्रेस होता है और वो वापस आकर मार्कस और केविन को पूरी बात बताता है और उन दोनों को भी अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहता है। योसी इन दोनों को कहता है कि यहाँ पर जितने भी ट्रैवलर्स आते हैं वो आसपास घूमकर वापस चले जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक अलग अनुभव लेना है। ये दोनों पहले योसी को मना करते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों भी योसी के साथ जाने के लिए मान जाते हैं। अब ये चारों लोग जंगल में जाने की तैयारी करते हैं, जिसमें कार्ल इनको बताता है कि हमें जंगल में 3 से 4 दिन का सफर तय करना होगा। अब ये यहाँ से अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। ये सभी लोग एक प्लेन से जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं और फिर वहाँ से पैदल जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। आज सारा दिन पैदल चलने के बाद ये सभी लोग शाम को एक सेफ जगह देखकर वहाँ पर कैंप लगाते हैं। अब ये चारों आपस में बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद अपने अपने कैंप में सो जाते हैं। अब जब ये सभी लोग सो रहे होते हैं तो मार्कस को कोई कीड़ा काटता है और वो चिल्लाने लग जाता है। मार्कस की आवाज सुनकर सभी लोग उठ जाते हैं, पर मार्कस को किसी सांप या बिच्छू ने नहीं काटा होता, वहाँ तो एक छोटा सा कीड़ा होता है। ये देखकर यहाँ सभी लोग हंसने लग जाते हैं और मार्कस का मजाक उड़ाते हैं कि तुम कितने डरपोक हो। अगली सुबह ये चारों फिर से अपना सफर स्टार्ट करते हैं और जंगल में पैदल चलना शुरू हो जाते हैं। आगे जाकर इन्हें बहुत तेज बारिश मिलती है, लेकिन ये चारों उस बारिश को एंजॉय करके वहाँ से आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद बारिश रुक जाती है और फिर ये लोग देखते हैं कि वहाँ इनको एक कबीला नजर आता है जहाँ के लोग इनका स्वागत करते हैं और वो लोग कार्ल को पहले से ही जानते होते हैं। ये सभी भी गांव वालों के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन योसी को नदी में एक गोल्ड का टुकड़ा मिलता है जो कि वो कार्ल को दिखाता है, जिसके बारे में कार्ल ने उसे यहाँ आने से पहले बताया था। इसके बाद ये चारों उन गांव वालों को अलविदा बोलकर अपने सफर के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। पैदल चलते चलते इनको रात हो जाती है और रात को ये सभी लोग बंदर का मीट खाते हैं। दरअसल ये सभी लोग जब पैदल आ रहे होते हैं तब कार्ल ने अपनी बंदूक से एक बंदर को शिकार बनाया था। ये लोग उस बंदर को खाकर सो जाते हैं और फिर सुबह अपना सफर फिर से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ मार्कस, जो कि इन सब से बहुत वीक होता है, उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और अब उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ा पाए और इसके वजह से इन सबको यहाँ एक दिन रेस्ट करना पड़ता है। यहाँ योसी और केविन आपस में बातें करते हैं कि हमें इसको यहाँ पर इस ट्रिप में लेकर नहीं आना था, क्योंकि अगर वो ऐसे ही करता रहा तो कुछ दिनों में यहाँ बरसात शुरू हो जाएगी, जिस वजह से हम लोग यहीं फंसे रह जाएंगे। अगली सुबह जब ये सभी लोग यहाँ से अपने सफर के लिए जाना स्टार्ट करते हैं तब देखते हैं कि मार्कस की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी होती है। अब ये सभी लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद कार्ल इनको बोलता है कि हमें अभी भी 3 या 4 दिन लग सकते हैं कबीले तक पहुँचने में और मार्कस यहाँ चल भी नहीं पा रहा। कार्ल इन सबको यहाँ से वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन योसी, जो कि इन सब में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है इस ट्रिप के लिए, वो नहीं चाहता कि वो इतना आगे आकर यहाँ से वापस जाए। इसलिए केविन को यहाँ एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम पैदल ना जाकर पानी वाले रास्ते से जाएंगे, जिससे कि मार्कस को पैदल ना चलना पड़े। पर कार्ल इन सबको समझाता है कि नदी का रास्ता इतना आसान नहीं है, वो बहुत खतरनाक रास्ता है, उसमें हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन किसी तरह से ये सभी लोग कार्ल को मना लेते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे नाव बनाने की तैयारी करते हैं। काफी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार ये लोग नाव बना लेते हैं। अब जब ये सभी लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं तब कार्ल इनको बोलता है कि तुम सभी लोग मुझे फॉलो करोगे, यानी कि जिस तरफ मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हें उस तरफ नाव को घुमाना होगा। अब ये सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये रास्ता इतना आसान नहीं होता। पानी का बहाव बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं। अब पानी का बहाव इतना फास्ट होता है कि ये सभी लोग उसमें बहना शुरू हो जाते हैं। अब तक इन चारों को इस राफ्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए कार्ल इनको कहता है कि हमें किसी किनारे पे रुक जाना चाहिए। लेकिन केविन इनको ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि हमें पानी के बहाव के साथ साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन कार्ल उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि हम लोग यहाँ डूब भी सकते हैं। इसी बात पर इन दोनों के बीच बहुत बहस होती है, यहाँ तक कि इन दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है, पर योसी इन दोनों के बीच आ जाता है और वो इन दोनों को रोक लेता है।
लेकिन फिर भी इन सबको केविन की बात ना मानकर कार्ल की बात माननी पड़ती है, क्योंकि कार्ल ही एक ऐसा आदमी होता है जिसको इस जंगल के बारे में बहुत कुछ पता होता है। इसलिए ये लोग अपनी राफ्ट को किनारे पर लगा देते हैं। यहाँ आने के बाद कार्ल इनको बोलता है कि हमें अपना सफर यहीं रोकना होगा, आज रात हम यहीं रुकेंगे और कल सुबह से फिर से हम अपना सफर स्टार्ट करेंगे। शाम को योसी और केविन आपस में बातें कर रहे होते हैं। योसी केविन से कहता है कि शायद कार्ल को तैरना नहीं आता, इसलिए वो पानी में जाने से कतराता है। और ये सच भी होता है, कार्ल को पानी में तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी वाले रास्ते से नहीं जाना चाहता था। अब इसी तरह से जंगल में एक और रात बीतने के बाद कार्ल अपना डिसीजन बदल लेता है। वो पानी वाले रास्ते से ना जाकर पैदल चलने का डिसाइड करता है। ये सुनकर केविन और योसी पैदल जाने से मना करते हैं, लेकिन जो मार्कस होता है जिसके पैरों में घाव होते हैं वो फिर भी यहाँ से पैदल जाने के लिए रेडी होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि पानी वाला रास्ता बहुत खतरनाक होता है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए वो नहीं चाहता कि इस सफर में उसकी जान जाए। जिसके बाद कार्ल और मार्कस इन दोनों को यहाँ से अलविदा कहकर पैदल चलना शुरू कर देते हैं और इधर केविन और योसी भी अपना सफर पानी वाले रास्ते से जारी रखते हैं। ये दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन दोनों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आगे जाकर पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और इनकी नाव लहरों में फंस जाती है। अब एक बहुत बड़ी लहर इनके नजदीक आती है जिससे कि इनकी नाव पलट जाती है और फिर ये दोनों एक पत्थर के पास जाकर रुक जाते हैं जो कि पानी के बीचों बीच होता है, जिसके सहारे ये दोनों पानी में बहने से बचे हुए थे। केविन यहाँ योसी से कहता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा और किनारे पर जाना होगा। फिर तुम मुझे यहाँ से रस्सी फेंकना जिससे कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम दोनों यहीं पे फंसे रह जाएंगे। लेकिन योसी उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि तुम पानी में डूब भी सकते हो, पर केविन योसी से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं किनारे पर जाकर तुम्हें वहाँ से रस्सी से खींच लूंगा। अब केविन जैसे तैसे करके उन लहरों को पार करके किनारे पर आ जाता है। यहाँ आकर ये सबसे पहले योसी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि ये योसी को बचा पाता, एक बड़ी सी लहर योसी को यहाँ से बहुत दूर भाग के ले जाती है। केविन अपने दोस्त को पानी में बहता हुआ देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। योसी जब बचकर लहरों से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो कई किलोमीटर दूर तक आ चुका है, जहाँ पर उसका दोस्त केविन दूर दूर तक नहीं है। लेकिन अब तक योसी बहकर बहुत आगे आ चुका था और केविन कहीं पीछे ही रह चुका था। योसी इस बड़े और खतरनाक जंगल में अकेला चुपचाप बैठा होता है। तभी ये देखता है कि इसका बैग नदी में बहा जा रहा होता है। ये उसी वक्त नदी में कूदकर अपने बैग को बाहर निकालता है। योसी जब इस बैग को किनारे पर लेकर आता है तब इसे उस बैग में एक छोटी बाइबल और कुछ गोलियां मिलती हैं। ये गोलियां इन लोगों ने यहाँ पर आने से पहले ली थी ताकि इनको खाकर इनमें एनर्जी आ सके। योसी भी ऐसा ही करता है, वो इसमें से एक गोली निकाल कर खा लेता है जिससे कि उसमें एनर्जी आ जाती है और फिर वो केविन को ढूंढना शुरू कर देता है। योसी बहुत देर तक इस जंगल में केविन को ढूंढता रहता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिसके बाद ये एक जगह शांत होकर बैठ जाता है। योसी अब तक बिल्कुल टूट चुका है और इसको ये भी नहीं पता कि इसको आगे करना क्या है, लेकिन इसको ये भी पता है कि यहाँ पर इसको समझदारी से काम लेना होगा। इसलिए योसी अपने बैग से एक मैप निकालता है और उस जगह पर साइन लगाता है जहाँ पर इसको जाना है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आज योसी को इस जंगल में पूरे 6 दिन हो चुके हैं। योसी पागलों की तरह भटकता रहता है, लेकिन उसको कोई मदद नहीं मिलती। योसी यहाँ बहुत भूखा होता है, तभी उसे यहाँ एक बहुत बड़ा सांप नजर आता है जिसे मारकर वो खा जाता है। रात को इसे किसी की आवाज सुनाई देती है। ये सोचता है कि इसका दोस्त केविन है। जब ये उठकर देखता है तो वहाँ मार्कस होता है, लेकिन जब ये टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसका मतलब ये सब इसका भ्रम होता है। अब इससे पहले कि ये दोबारा सोता, इसे महसूस होता है कि इसके आसपास कोई खतरनाक जानवर है। इसलिए इसके पास एक लाइटर होता है और एक स्प्रे होता है, जिसके बाद ये लाइटर ऑन करके उसके ऊपर स्प्रे डालता है, जिससे यहाँ आग की लपटें पैदा हो जाती हैं और वो आग उस जानवर पर जाती है, जिससे वो डरकर यहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह होने पर उसे अपनी स्किन पर कुछ फील होता है, क्योंकि रात को सोते वक्त उसकी बॉडी में एक रेंगने वाला कीड़ा चला गया होता है, जिसे योसी अपनी स्किन काटकर बाहर निकालता है। ऐसा करने से योसी को बहुत पेन होता है, पर इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। इसलिए इस पेन के बावजूद भी वो उस कीड़े को बाहर निकालकर अपना सफर जारी करता है। अब तक योसी बहुत थक चुका होता है और इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। थोड़ा आगे चलने के बाद इसको चिड़िया के 2 अंडे नजर आते हैं। ये देखकर ये जल्दी से उनमें से एक अंडे को खा लेता है, जिससे योसी में थोड़ी एनर्जी आती है और वो अपना सफर फिर से स्टार्ट कर देता है। इस रास्ते में योसी को आदिवासियों का कुछ यूज किया सामान मिलता है, जो कि योसी की किसी काम का नहीं होता। योसी यहाँ कुछ देर आराम करने का सोचता है और जब वो अपने जूते और मोजे उतारता है तब वो देखता है कि उसके पैरों की हालत बहुत खराब होती है। यहाँ इसे अपने दोस्त मार्कस की याद आती है। ये सोचता है कि उसे कैसा लग रहा होगा जब उसके पैर भी जख्मी हो गए होंगे। अब ये यहाँ पर बहुत रोने लग जाता है। ये कहता है कि मैं कितना डरपोक हूँ जो मैंने मार्कस को इस हालत में अकेला छोड़ दिया।
अगली सुबह जब ये पैदल चल रहा होता है तब इसको रास्ते में किसी के पैरों के निशान नजर आते हैं। ये सोचता है कि केविन इसके आसपास ही है, लेकिन तभी इसकी नजर उन अंडों पर जाती है जो कि इसने कल खाए थे, यानी कि ये घूम फिरकर उसी जगह पर आ चुका है। ये देखकर ये बहुत परेशान होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब इधर हमें देखने को मिलता है कि केविन अभी जिंदा होता है और वो गांव वालों को नदी के किनारे मिला होता है। ये लोग उसे अपने साथ अपने गांव में लेकर आते हैं और उसका इलाज करते हैं। जब केविन को होश आता है तो उसे अपने दोस्त योसी की याद आती है, इसीलिए वो वहाँ के ऑफिसर से बात करता है कि मेरा दोस्त अभी भी जंगल में फंसा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ऑफिसर केविन की बात मान लेता है और एक प्लेन से उसे जंगल में भेजता है। अब केविन एक पायलट के साथ इस बड़े से जंगल में योसी को ढूंढना शुरू कर देता है। नीचे योसी भी प्लेन की आवाज सुन लेता है और उसके पास एक लाल कपड़ा होता है जिससे कि वो उनको सिग्नल देता है, पर वो लोग योसी को नहीं देख पाते क्योंकि वो बहुत ऊपर होते हैं, जिससे कि एक बार फिर से योसी निराश होकर रोने लग जाता है। इधर केविन को कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा होता है कि उसका दोस्त योसी अभी भी जिंदा है, इसलिए ये यहाँ पर बोट के ड्राइवर को अपने साथ जंगल में जाने के लिए मनाता है। बोट का ड्राइवर केविन से कहता है कि अब 3 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है और तुम्हारा दोस्त अब तक मर चुका होगा, लेकिन केविन फिर भी उसे ढूंढना चाहता है, इसलिए वो बोट लेकर उसके साथ जंगल में चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि योसी जंगल में अधमरी हालत में लेटा होता है। तभी उसको वहाँ पर किसकी आवाज आती है और जब वो उठकर देखता है तो वहाँ पर एक आदिवासी लड़की बैठी होती है। वो लड़की योसी को देखकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है क्योंकि वो योसी से डर जाती है, पर योसी उसे कहता है कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं रास्ता भटक चुका हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन ये लड़की भी योसी की तरह इस जंगल में रास्ता भटक चुकी है। योसी ने इस जंगल में इतने दिनों बाद किसी इंसान को देखा जिस वजह से उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है, इसलिए अब वो इस लड़की को अपने साथ लेकर यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। जब रात होती है तो योसी उस लड़की से कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास आकर सो जाओ। योसी से हाथ पर सुलाता है और कहता है कि ईश्वर हमारे साथ है, वो हर कदम पर हमारी रक्षा करता है। अगले ही पल योसी देखता है कि उसके पास कोई लड़की नहीं होती, बल्कि ये सब उसका भ्रम होता है, यानी कि इतने दिन जंगल में रहकर इसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, जिससे कि इसको अजीबोगरीब ख्याल आते रहते हैं। अब धीरे धीरे भूख और प्यास से इसका मानसिक संतुलन और भी खराब होने लगता है। एक जगह पर आकर योसी का पैर दलदल में फंस जाता है, जिससे कि ये जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाता है। योसी यहाँ जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है वो उतना ही अंदर धंसना शुरू हो जाता है, इसलिए योसी सबसे पहले खुद को शांत करता है। फिर ये देखता है कि यहाँ पर एक टहनी होती है, ये उसे पकड़कर यहाँ से धीरे धीरे खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है। काफी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार ये खुद को उस दलदल से बाहर निकाल लेता है। योसी में अब इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो ठीक तरीके से खड़ा होकर चल सके, इसलिए वो रेंगना शुरू कर देता है। योसी देखता है कि एक टहनी पे बहुत सारी चींटियां होती हैं। ये देखकर वो अपने सारे कपड़े उतार लेता है और फिर उस टहनी के पास जाकर उन चींटियों को अपने ऊपर डाल लेता है। अब जैसे ही ये खतरनाक चींटियां योसी को डंक मारती हैं, इसके खून में एक अलग ही रफ्तार आ जाती है और ये यहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन योसी को यहाँ इतना दर्द हो रहा होता है कि उसको यहाँ पर हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको अपनी सारी जिंदगी फ्लैशबैक में नजर आती है। फिर ये जल्दी से भागकर नदी के किनारे आ जाता है और शाम तक यहाँ मदद मिलने का इंतजार करता है। अब योसी बड़ी मुश्किल से रात को उठता है और यहाँ पर एक साइन बनाता है ताकि आसपास से कोई गुजरने वाला इसकी हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक कछुआ आता है, जिसे देखकर योसी पत्थर उठा लेता है ताकि वो उसे मारकर खा सके, लेकिन ये इस कछुए को नहीं मारता। हालांकि ये बहुत भूखा होता है, लेकिन फिर भी ये इस कछुए को यहाँ से जाने देता है। इसके बाद योसी जीने की उम्मीद छोड़कर अपने दोनों हाथ ऊपर करके आसमान की तरफ देखता है और फिर यहीं सो जाता है। अब जब सुबह होती है तो योसी का दोस्त केविन इसी जगह पर आ जाता है। केविन यहाँ योसी का साइन देख लेता है और वो समझ जाता है कि योसी यहाँ कहीं आसपास ही है। केविन यहाँ योसी को आवाज लगाता है, लेकिन वो कहीं नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ से वापस जाने लगता है। तभी योसी, जो कि यहाँ से दूर सोया होता है, वो केविन को देख लेता है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो केविन को आवाज लगा सके, क्योंकि योसी इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी आवाज नहीं निकल रही होती। अब योसी को लगता है कि इसका दोस्त इसके इतने नजदीक आकर भी इसको नहीं देख पा रहा, लेकिन शायद आज इसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि जब वो यहाँ से वापस जाने वाला होता है तब उसकी अचानक से पीछे नजर जाती है। तब वो देखता है कि उसका दोस्त योसी अधमरी हालत में वहाँ खड़ा होता है। ये देखकर केविन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि योसी मैं आ रहा हूँ। इसके बाद केविन जल्दी से अपनी बोट उसकी तरफ घुमाता है और यहाँ पर आ जाता है। फिर ये दोनों गले लगकर बहुत रोते हैं, क्योंकि योसी ने कहीं ना कहीं जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन केविन ने अपनी दोस्ती निभाई और योसी को इस बड़े और खतरनाक जंगल से मरने से बचा लिया। फिर केविन योसी को अपने साथ उस बोट में बिठाकर उस गांव में लेकर जाता है, जहां पर वो उसका इलाज भी करवाता है। योसी यहाँ आकर केविन को शुक्रिया बोलता है कि उसने उसकी जान बचाई। यहाँ पर जितने भी गाँव वाले होते हैं वो योसी को जिंदा देखकर बहुत हैरान होते हैं।
इसीलिए वो इसके पास आते हैं और गॉड का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इतने दिनों तक योशी को जिंदा रखा। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ खत्म होती है।